हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और जेएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, जर्नल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जैसा आपने मॉर्निंग में भी देखा था, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन की जो वीडियो है उसमें हमने सारी चीज़ें देखी थी, जितना भी शॉर्ट नोटिफिकेशन में बताया गया था। बट अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गया है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो हम बात करेंगे अब डिटेल में, अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या बात करेंगे? या जो नॉर्मल चीज़ें हमने देख ली हैं वो तो बात कर ही लेंगे। उसके अलावा एग्ज़ाम किस तरह से जो पिछले साल का हुआ था, अभी कैसे और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो पिछले साल के एग्ज़ाम के बेसिस पे। मॉक्स जो हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे, ऐप पे। ठीक है, तो मॉक्स लगा सकते हो। तो सारी बातें करेंगे, एक एक करके करेंगे। पर शुरुआत कहाँ से करेंगे कि मैम कितनी पोस्ट है, सबको यही जानना होता है। चाहिए तो हर बंदे को सिर्फ सिलेक्शन के लिए एक पोस्ट है ना, बट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी डिपेंड करती है। ठीक है, और इस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो 110 टोटल जो है वो पोस्ट हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं या एलिजिबिलिटी की बात करूं, नॉट क्वालिफिकेशन, इट्स एलिजिबिलिटी, तो इट वेरीज। ठीक है, स्ट्रीम डिसिप्लिन के हिसाब से वेरी करता है कि किस स्ट्रीम के लिए आप भर रहे हो। उसके हिसाब से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिलेटेड टू दैट जो भी स्पेसिफिक है, डिज़ायरेबल है क्वालिफिकेशन, वो चाहिए होती है, ज़रूरी होती है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर्म कब से भरना शुरू करना है? तो आज से 4 तारीख से ही भरना शुरू करना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो खुल गई हैं, चालू हो गया है। आप फॉर्म भर सकते हैं जाके। कब तक भर सकते हैं? 19 तारीख तक, 19 दिसंबर तक भर सकते हैं। 19 तक का वेट मत करना। ठीक है, जिसको भरना है भर के उसको ख़त्म करो, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि बहुत दिन बाद है। एग्ज़ाम ऑलमोस्ट महीने भर के अंदर में हो जाएगा। जो टेंटेटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट दी हुई है वो 5 जनवरी दी हुई है। ठीक है, तो 5 जनवरी, आज 4 दिसंबर है और 5 जनवरी आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। विद इन अ मंथ यू कैन से, और 1 महीना ही मान लो, उससे ज़्यादा क्या मानोगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम हो सकता है, राइट। जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कि जर्नल के लिए कितनी पोस्ट हैं, तो 18 हैं। अब ग्रेजुएशन चाहिए होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए डिज़ायरेबल है। ठीक है, इसी तरह सबके लिए है। लीगल के लिए 9, एचआर के लिए 6, इंजीनियरिंग के लिए 5 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बात करें आगे देखें, ये यू नो इट। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी हम देख रहे हैं कि कितने परसेंट मिनिमम जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए एक स्टूडेंट के, तो ये सब वी नो। जिन बच्चों ने पिछले साल भी भरा है उनको भी पता है, जिन्होंने नहीं भी भरा, नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली हर चीज़ जो है वो मेंशन की गई है। ठीक है, किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में क्या चीज़ की ज़रूरत है वो मेंशन है। इसके बाद जर्नल, SC, ST, OBC, EWS सबकी वैकेंसीज ऑलमोस्ट दी गई हैं। ठीक है, जर्नल 43, तो स्पेसिफिकली SC राउंड अबाउट 15, देन ST 10, OBC राउंड अबाउट 34, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जो होती है वो राउंड अबाउट 6 है, PWD इज़ 5। ठीक है, तो सबका स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। एज क्राइटेरिया पे आए तो एज लिमिट जो होती है वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल जिनकी एज है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो आपका, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है तो उसके हिसाब से रिलैक्सेशन 5 ईयर, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, 9 ईयर, 8 ईयर, XYZ जिस भी कैटेगरी को, पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो उसके हिसाब से जो छूट है वो उतने साल की एज में बेसिकली मिल जाती है। ठीक है, इस बारे में अब आगे बेनिफिट्स और चीज़ें। सो यू नो सिलेक्शन प्रोसीजर, वी नो कि जो सिलेक्शन है आपका वो एग्ज़ाम जो होगा 5 तारीख, जिसकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट 5 जनवरी दी हुई है, उसके बेसिस पे, उसके मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, फिर देन आपका जो है सिलेक्शन के लिए परफॉर्मेंस 2 लेवल इंटरव्यूज़ जो हैं वो होंगे। रिटन टेस्ट अभी मना किया गया कि रिटन टेस्ट जो है इसमें नहीं है। ठीक है, मेडिकल होगा, ग्रुप डिस्कशंस होगी, यू नो इट कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन ग्रुप डिस्कशंस होंगी, इंटरव्यूज़ होंगे, राइट, मेडिकल टेस्ट होगा। ये जो हैं कुछ सेंटर्स हैं, आपकी चॉइस के हिसाब से आप अपने सेंटर्स को फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ें
तो मेन चीज़ पे आते हैं। चलो अभी हम बात करते हैं जनरल स्ट्रीम की, राइट। तो जनरल स्ट्रीम से जो भी लोग भरेंगे, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी में वी नो, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी में जो है वो पेपर आपको मिलेगा, राइट। रीजनिंग क्रिटिकल जो ऑर्डर रीजनिंग होती है, इस बार की जो ऑर्डर रीजनिंग आई थी ना, उसका लेवल थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी बढ़िया अच्छे लेवल के थे, ठीक है। जो आपको वेबसाइट पे, प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट ऐप पे जब आप मॉक लगाओगे तो वो लेवल आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाई ऑर्डर रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे पिछले साल के, वो काफ़ी अच्छे देखे गए थे। उसके अलावा जो रीजनिंग थी 20 क्वेश्चंस आए थे 20 मार्क्स के, वो डुएबल थी। इन शॉर्ट अगर आपने बैंकिंग रीजनिंग, ठीक है, IBPS में अगर रीजनिंग की हुई है, मॉक्स लगाए हैं, IBPS आप जैसे हर बच्चा देता है, IBPS भी देता है, SBI भी देता है, RRBs भी देता है, तो बैंकिंग के जितने एग्ज़ाम्स हैं रीजनिंग आती है वो नॉमिनल रीजनिंग थी। इंग्लिश में भी जो था वो बैंकिंग के तरह ही चीज़ें थी, ठीक है। लेवल जो 25 क्वेश्चन आता है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन आते हैं, और ये जो 20 क्वेश्चन थे ना, इस 20 क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज 2-3 क्वेश्चन जो थे वो स्टैटिक थे, ठीक है। इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। 6-7 क्वेश्चन इंश्योरेंस करंट से उठा के, इंश्योरेंस सेक्टर से, ठीक है, कोई भी करंट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ थी। अच्छा, इस जो अभी पिछले साल हुआ उसमें एक चीज़ और देखी गई कि जनरली जो RBI रिलेटेड हो गया, सेबी रिलेटेड हो गया, बैंक से रिलेटेड होंगे, ठीक है, पर्टिकुलर स्टैटिक पार्ट भी पूछा गया। जैसे आप बैंकिंग में पर्टिकुलर बैंक से रिलेटेड कोई स्टैटिक पार्ट पूछ लिया जाता है, इस तरह GIC में पिछले साल ये चीज़ थोड़ी देखी गई थी। इसके क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, कुछ पूछे गए थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, तो मिक्स है पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो डिटेल्ड हर ईयर का जो डिटेल एनालिसिस होता है वो आपको मॉक्स में इस साल दिखेगा, ठीक है। पिछले साल जैसा पेपर आया और कुछ प्रेडिक्शंस मिला के जो मॉक है वो बनता है, राइट। उसके अलावा क्वांट की अगर हम बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो बेसिकली वैसी ही थी जैसे आपको बैंकिंग एग्जाम्स में मिलती हैं, राइट। देन प्रेसी इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी आएगा, बीट लाइक जो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे है, प्रेसी है, कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स की होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एक ऐसे, एक प्रेसी, एक कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, ठीक है। तो टोटल 150 मार्क्स हैं, 123 क्वेश्चन है, एंड जो लेवल होगा वो ऑन एन एवरेज अगर आप बात करोगे पेपर की, तो बैंकिंग के थोड़ा सा आप कह सकते हो आसपास, उससे कुछ सेक्शंस में उससे थोड़ा ऊपर और कुछ सेक्शन में आसपास, ठीक है। तो ब्लेंड मिलेगा काफ़ी। इंश्योरेंस और जो है क्वेश्चंस जो हैं, जो पैटर्न है वो जीके में बेसिकली डिफरेंट होता है कि जीके इज़ एक तो आपका हाई ऑर्डर रीजनिंग प्लस जो जीके पार्ट है, जीके में इंश्योरेंस ऑब्वियसली आएगा। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ऑन एन एवरेज लेवल जो है उतना ही दिखेगा, ठीक है। उसमें कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क आपको कंपैरेटिवली कुछ 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, बट कोई मेजर डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी नोटिफिकेशन थी। इसमें आई डोंट थिंक नीचे अभी हम और कुछ, हाँ बेसिकली जो फॉर्म है वो आप अच्छे से फिल करना, उसका पूरा क्राइटेरिया जो है वो नोटिफिकेशन में मेंशन है। आपको डिस्क्रिप्शन में ये PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द PDF, राइट। सो फाइन, दिस वॉज इट अबाउट दी नोटिफिकेशन। तो फॉर्म जल्दी से फिल कर देना, और फॉर्म फिल करने के बाद वेट मत करना कि अभी तो फॉर्म आया है, अभी फिल किया है, आज या कल फिल किया है तो आराम से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, नहीं, जाके मॉक अवेलेबल है, ठीक है। जाके मॉक लगाओ और चेक करो कि कितना आपको मेहनत करने की ज़रूरत है ना। चलो, सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।